हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका मेरे वीडियो में स्वागत है। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि लाइव करते हुए 2 घंटे का लाइव होता है और लाइव 2 घंटे का वैसे 2 घंटा निकल जाता है, कब चला जाता है पता ही नहीं लगता। और उसके बाद फिर घर का काम होता है और यही सब रोज़ का काम जो होता है पता ही है आप लोगों को। तो पता नहीं लगता है कि कब सुबह कब शाम, बस ऐसे ही बिजी रहती हूँ। मगर कोशिश करूँगी कि अब डेली ब्लॉग लाया करूँ। मैं कोशिश करूँगी, मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ का ब्लॉग लाऊँ। तो आज सुबह क्या हुआ है कि मैं काम करते करते देखी हूँ, यूट्यूब खोली हूँ कि चलो देखती हूँ कि आज यूट्यूब पे क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ पे मुझे यूट्यूब खोलते ही मुझे दिखी है एक माँ, जो माँ को मैं इतना रोते हुए देखी हूँ ना, इतना रोते हुए देखी हूँ कि कलेजा फट गया है। पता है, आप लोग देखे होंगे। मुझे मैं तो आजकल किसी का ब्लॉग देख नहीं रही हूँ सच पूछो तो, क्योंकि इतने निगेटिव होते हैं ना ये लोग, इतने निगेटिव हो गए, निगेटिविटी इस पूरा फैला के रखे हैं कि मन नहीं होता है कि ब्लॉग देखा जाए इनका। तो आज मैं बात करूँगी आपसे ऐसे ही किसी ब्लॉगर के बारे में, जो कि आप लोग देख रहे होंगे आजकल। उनकी बड़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग आ रहे हैं, मैरिड लाइफ के बारे में दिखा रहे हैं। मैं शादी किए हैं और पता नहीं दूसरी या तीसरी बार शादी किए हैं, एक दूसरे से ही किए हस्बैंड वाइफ, मगर दूसरी या तीसरी बार किए हैं ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि उनका ब्लॉग मैं देखती नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को। शायद आप लोग देखते होंगे। तो वो माँ के बारे में बताती हूँ कि वो माँ कौन थी। तो वो माँ थी काजल की मम्मी। जी हाँ, काजल की मम्मी, जिनको काजल ने अपनी शादी में बुलाया था। काजल अपनी शादी में अपनी मम्मी को बुलाई और शादी में बुलाने के बाद जब शादी में बुलाई तो ठीक है, जब शादी में पूरे पूरे प्रॉपर तरीके से जब शादी कर रही है, सब कुछ पूरे विधि विधान से, तो क्या फ़र्ज बनता है जब उसकी मम्मी वहाँ पे आई हैं, तो उन लोगों का क्या फ़र्ज बनता है कि उनकी माँ कन्यादान करें। कराना चाहिए ना अपनी माँ से कन्यादान। पहली बार शायद मेरे ख्याल से वो लोग, क्योंकि उनकी मम्मी बोली हैं तो मैं सुनी हूँ, शायद भाग के शादी की थी वो, काजल और मिथुन। तो उनका क्या फ़र्ज बनता है कि अपनी माँ से कन्यादान कराए। इससे अच्छा मौका क्या था उनके पास, लेकिन नहीं, वो अपनी माँ से कन्यादान नहीं करवाए। वो पहले ही किसी को, मैं उनका ब्लॉग नहीं देखी हूँ कि उनका कन्यादान कौन कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो वो अपनी माँ से कन्यादान नहीं करवाई। उनकी माँ वहाँ गई थी लेकिन उनकी माँ कन्यादान नहीं कर पाई अपनी बेटी का। बहुत कुछ, बहुत ऐसी बातें वो बताई हैं जिससे मतलब सुन के बहुत बुरा लग रहा है कि एक बेटी ऐसा नहीं कर सकती है अपनी माँ के साथ। बहुत बुरा लग रहा है उनका ब्लॉग देख के मुझे तो। आप लोग देखिएगा उनका ब्लॉग। हालांकि सब्सक्राइबर अभी बहुत कम हैं, मगर अगर आप लोग देखिएगा सर्च करके, तो वो बहुत ऐसी बातें बता रही थी। उनका वहाँ पे जाने के बाद उनका हम दूसरे पक्ष का तो बात नहीं सुने, मगर जितना मैं सुनी हूँ इनका, उनकी मम्मी का, काजल की मम्मी का, मैं उतना ही बता रही हूँ कि उनको बहुत तकलीफ़ पहुँची है, बहुत तकलीफ़ पहुँची है। वहाँ पे उनका बहुत अपमान किया गया है, उनको बुला के, और उनका बहुत अपमान किया गया है। उनकी देवरानी भी गई थी, मतलब काजल की चाची, सब लोग गए थे, लेकिन सबका बहुत अपमान हुआ है। और वो ये भी बोल रही थी कि व्लॉगर तो हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन जो माँ गई थी वहाँ पे, माँ का तो करना चाहिए ना। माँ का तो स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए, चाहे वो लड़की की माँ हो या लड़के की माँ हो। माँ का स्थान सबसे ऊपर रहना चाहिए, चाहे दुनिया में कोई भी हो, सबसे ऊपर रहना चाहिए। और ये लोग कंटेंट के चक्कर में, ये कंटेंट के चक्कर में ही शादी हुई है, तभी तो अपनी माँ को इग्नोर किया गया है, वरना कोई ऐसे अपनी माँ के साथ नहीं करता है।
जब काजल का नहवावन हो रहा था, हमारे में बिहार साइड में नहवावन होता है, नहा लड़की को नहलाया जाता है तैयार होने से पहले, बारात आने से पहले। तो जब काजल नहा रही थी तब उनकी मम्मी गई गर्म पानी लाने। जब गर्म पानी लाने गई वो, तो वहाँ पे कुछ होता है कि माँ का विधि होता है। तो जब उनकी मम्मी आ रही हैं गर्म पानी लेके, थोड़ा दूर था वो जहाँ से पानी लेके आई गर्म, तो जब हलवाई, तो हलवाई से जब पानी गर्म करवा के लेके आई, तब तक ये नहा ली थी। ये नहा के और चली गई तैयार होने। क्या माँ का इंतजार नहीं कर सकती थी कि थोड़ी देर में आ जाएगी मम्मी तो फिर तब मैं करूँगी? हमारे में राई जवान से ऐसे छा जाता है, तब लड़की बाहर निकलती है बाथरूम से नहाने के बाद। तो थोड़ी देर के लिए अपनी माँ का इंतजार नहीं कर सकती थी? इतनी बेसब्री थी तैयार होने की। उसके बाद क्या हुआ, इनकी मम्मी बोली कि मुझे भी थोड़ा सा काजल तैयार करवा दो, बाल बाल थोड़ा ठीक करवा दो, इतने सारे ब्लॉगर आए हैं, मैं भी थोड़ी ठीक दिखूंगी। मगर नहीं, ये कुछ भी नहीं करवाई, ध्यान ही नहीं दी अपनी मम्मी, सुनी ही नहीं अपनी मम्मी की बात। इनकी माँ को तो ये कहने का मौका भी नहीं मिलना चाहिए, उनको खुद करना चाहिए ये चीज। कोई माँ कहती है क्या? आप लोग हो ऐसे? आप लोग ऐसा करोगे? हम लोग तो पहले ही बोलेंगे, खुद तैयार होते रहेंगे, हम लोग तो खुद बोलेंगे कि हाँ मम्मी को कर दो, आप ऐसे कर दो, साड़ी पहना दो, थोड़ा बाल कर दो। हम लोग तो बोल बोल के करवाएंगे। कोई ऐसा करता है अपनी माँ के साथ? फिर उनकी देवरानी ये सब कुछ देखते हुए बहुत अपमान हुआ, ऐसे ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हुई। जब फिर उनकी वो देवरानी बोली कि अब आप हमारा अपमान कराने के लिए यहाँ पे लेके आए हो, चलो हम लोग अब यहाँ पे नहीं रहेंगे, अब चलो आप। तो जब उनकी मम्मी आने लगी तो दोनों पति पत्नी में से कोई नहीं रोका, कोई नहीं रोका अपनी माँ को कि मम्मी अभी मत जाओ, कोई नहीं मना किया। वो बेचारी आ गई वापस। हाँ, वो मिष्टी का नाम ले रही थी कि वो रोक रही थी कि आंटी रुक जाइए, मत जाइए, बाकी कोई नहीं रोका। कैसे दामाद हो भाई, और कैसी बेटी हो? वो बोल रही थी कि कभी फोन करके नहीं पूछती है, बोलती है कि हमेशा मैं खड़ी रहती हूँ मम्मी के लिए, मगर वो एक फोन भी नहीं करके पूछती है अपनी माँ से हाल चाल। जब अपना टाइम आता है, जब अपना कुछ ज़रूरत होता है तो चली जाती है, अपना इज्जत बचाने के लिए कि लोग देखेंगे, ब्लॉगर देखेंगे, सब देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ उसकी मम्मी आई थी। लेकिन वहाँ पे उनकी मम्मी के साथ क्या हुआ वो तो उनकी मम्मी को ही पता है। देखो, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं देखी हूँ उनका वीडियो, तो जो मुझे लगा है मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, मेरी भी माँ है, और किसी माँ के साथ ऐसा हो रहा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे तो कोई बेटी नहीं करेगी। काजल, आपकी गलती है, बहुत बड़ी गलती है आपकी। ससुराल वालों का छोड़ो, अपने पति का छोड़ो, आपकी माँ थी, आपका फर्ज बनता था। आप क्यों बुलाई थी फिर, जब आपको ख्याल नहीं रखना था उनको, उनका ख्याल आपको नहीं रखना था, उनको रिस्पेक्ट नहीं देना था, तो आप क्यों बुलाई थे उनको वहाँ पे? आपको बुलाना ही नहीं चाहिए था, नहीं बुलाना चाहिए था ना? या फिर आप यही सोच के बुलाई थी? आपका वीडियो जब आएगा तो इंतज़ार है मुझे आपके वीडियो का कि आप क्या बोलती हैं इस बारे में, आप अपना क्या राय रखती हैं। आप ज़रूर देखेंगे ही अपनी मम्मी का वीडियो, और तब मैं इंतज़ार मुझे है कि अब मुझे आपका सुनना है कि आप क्या कहती हैं, ये सब ऐसा क्यों हुआ उनके साथ। आप लोगों को मैं दिखाऊं, दिखाती हूँ। एक माँ को देखो कैसे, एक माँ का हालत ये देखो रही है, ये एक माँ है जो रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि इनकी बेटी ही इनका अपमान की है।
ये लोग मतलब पूरी दुनिया के लिए, एक दूसरे के लिए, वो ब्लॉगर्स के लिए इतना सब कुछ कर देंगे, खूब डांस कर रहे हैं, मस्ती में हैं, लेकिन अपनी मम्मी का ख्याल नहीं है इनको कि मेरी माँ भी आई है यहाँ पे। और माँ के होते हुए, एक माँ के सामने बेटी का कन्यादान कोई और कर रहा है तो उस माँ पे क्या बीतेगी। आप लोग प्लीज बताइएगा कि ये काजल सही की है अपनी माँ के साथ या गलत की है। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा। ये वीडियो देख के पूरी तरह से मैं शौक हूँ कि ये लोग इतने इतने बड़े बड़े व्लॉगर हैं और इनके कांड ये हैं। ये तो आप लोग देखिएगा वीडियो को, पूरे वीडियो को देखिएगा और इनके भी वीडियो को जाके देखिएगा और समझिएगा, इनकी बात को देखिएगा। बहुत मतलब देख के ना बहुत दिल दुखाए, बहुत दिल दुखाए कि एक माँ के साथ कैसे एक बेटी ऐसा कर सकती है। बेटी तो नहीं ऐसा कर सकती है। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देती हूँ और आप लोग प्लीज़ जो नए देख रहे हैं मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए और भी मैं नए नए ब्लॉग लाऊंगी आप लोगों के लिए। बाय बाय फैमिली।